हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बड़े क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोर्डेटा संघ के मूलभूत लक्षणों का वर्णन कीजिए और इनका जो वर्गीकरण आपको करना है उदाहरण सहित। इसके अलावा अगर हम बात करें हडमानिया के बाह्य संरचना और उसके पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपको याद करने में दिक्कत आती है। काफ़ी बार विद्यार्थियों को यहाँ पर इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना थोड़ा बहुत। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रैंकियोस्टोमेटा की संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए और इसके लक्षणों को समझाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके मत्स्य वर्ग जो है आपके पीसीज के सामान्य लक्षणों का वर्णन करना है आपको और इसके सब क्लासिफिकेशन का वर्णन करना है। पूरा वर्गीकरण नहीं करना है, केवल सब क्लासिफिकेशन का आपका वर्णन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पांचवा क्वेश्चन हो जाता है आपका, मछलियों में पाए जाने वाले शल्कों का प्रकारों को वर्णन कीजिए। कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं मछलियों के, जो है शल्क होते हैं उनमें कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े क्वेश्चन के अलावा आपको छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेबेरिया अस्थियाँ क्या होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मछलियों में पेरेंटल केयर क्या होता है, यानी कि आपकी मछलियों में पैतृक संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। पेट्रामाइजोन की सामान्य विशेषता क्या है, इसमें परजीवी अनुकूलन क्या होता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यूरोकोर्डेटा में प्रतिगामी कार्यान्वयन क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छोटा क्वेश्चन पूछेंगे 1 या 2 नंबर का। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है यूनिट फर्स्ट का छोटे क्वेश्चन में, तो आपको पूछ सकते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा के लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके मछलियों में पेरेंटल केयर कैसे होता है, उदाहरण सहित आपको समझाना होता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपको पैतृक संरक्षण के बारे में बताना है मछलियों में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन डबल रिपीट हो चुका है। तो मछलियों में आपको पैतृक संरक्षण किस प्रकार से होता है, उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। मछलियों में माइग्रेशन यानी कि आपके प्रवास क्या होता है, इसमें कौन कौन सा प्रकार होता है, इसका महत्व क्या है प्रवास का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूनिट फर्स्ट का। यहाँ पर अगर हम बात करें इन क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपके ब्रैंकियोस्टोमेटा हो गया, हडमानिया हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मछलियों के प्रकार, वर्गीकरण मछलियों का। इसके अलावा अगर हम बात करें मछलियों के प्रवास के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे आपका यूनिट सेकंड के, तो यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उभयचर यानी कि आपके एम्फीबिया में सामान्य लक्षण क्या क्या होता है, वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका वर्गीकरण करना है, सब क्लासिफिकेशन करना है, उपवर्गीकरण करना है। पूरा वर्गीकरण नहीं करना है, केवल सब क्लासिफिकेशन करना है उभयचर का। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट सेकंड का, पक्षियों में अनुकूलन क्या होता है, ये इसके बारे में आपको बताना है कि उड़ान अनुकूलन क्या है पक्षियों में। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़ने के लिए कंकाली और पेशी रूपांतरणों का वर्णन कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको बताना है कि पक्षियों में उड़ान अनुकूलन क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्तनधारियों में अनुकूलीय विकिरण, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको तो पढ़ ही लेना है, मतलब ये या चौथा क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो सरीसर्प में जो है सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें विषैले और विषहीन सर्पों का पहचान कीजिए कि लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताना है कि विषैले सर्प कौन कौन से होते हैं और विषहीन सर्प कौन कौन से होते हैं। इन दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं कि विषैले सर्प कौन कौन से होते हैं और विषहीन सर्प कौन कौन से होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 2 एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि 2 विषैले सर्पों का नाम बताइए और 2 विषहीन सर्पों के नाम बताइए, तो आपको पूछ सकते हैं। तो आपको पता हो जाना चाहिए जैसे कि आपके कोबरा हो गया, ये जो है आपके विषैले सर्प होते हैं, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है सेकेंड यूनिट के जो है छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकते हैं कि आपकी चीर भ्रूणता क्या होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्तनधारियों में दंत विन्यास के बारे में आपसे पूछ सकते हैं छोटे क्वेश्चन में। इसके अलावा अगर हम बात करें पक्षियों में प्रवास यानी कि आपके माइग्रेशन किस प्रकार होता है, उभयचर की उत्पत्ति के बारे में पूछ सकते हैं। यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में छोटे प्रश्नों में 1 या 2 नंबर में पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। युग्मजनन क्या होता है यानी कि आपके गेमेटोजेनेसिस क्या है। उपयुक्त चित्र द्वारा सहायता से आपको शुक्र जनन और अंड जनन को चित्र सहित आपको वर्णन करना है। आपको बताना है कि आपके युग्म जनन क्या होता है, आपको शुक्र जनन और अंड जनन को चित्र सहित वर्णन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर पूरा लिखकर आओगे तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विदलन से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है विदलन क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है और पूरी प्रक्रिया का वर्णन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रियाओं को समझाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली विभिन्न आकारीय जनन गतियों का वर्णन कीजिए। तो गैस्ट्रुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चूजे में आधी रेखाएं प्रिवेंटिव स्ट्रिक के निर्माण तक 96 ओवर घंटे तक आपके प्रारंभिक भ्रूणी विकास का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो छोटे प्रश्न में पूछ सकते हैं कि तीसरे यूनिट के जो छोटे
छोटे छोटे प्रश्न हैं वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। संभावी आरेख, आरेख क्या है इसके बारे में आपको बताना है। भ्रूणीय प्रेरण क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि एम्ब्रियो इंडक्शन क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके अनिषेचन जनन क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रोस्टुलेशन और मोरुलेशंस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके निषेचन क्या है और इसके महत्व को समझाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंढक में न्यूरोलेशंस तक आपके विकास का वर्णन करना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ ही लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अनिषेचन जनन और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोस्टुलेशन और आपके मोरुलेशंस। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपके फोर्थ यूनिट की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यूनिट फोर्थ में आपके कायांतरण क्या है इसके बारे में आपको बताना है। मेंढक में कायांतरण की प्रक्रिया क्या है, हार्मोनल नियमन विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्तनधारियों के अपराध के प्रकारों निर्माण कार्यों का वर्णन कीजिए विस्तार से। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको बताना है कि स्तनधारियों में अपरा का निर्माण किस प्रकार होता है, निर्माण किस प्रकार होता है, प्रकार कौन कौन से होते हैं, कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यूनिट फोर्थ के तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, चीजों में पाई जाने वाली अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली के विकास एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपको बताना है कि चूजे में पाई जाने वाली अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली के विकास और उसके कार्य कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यूनिट फोर्थ के छोटे छोटे प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि मेंढक में अंग का पुनर्योजन किस प्रकार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतरोपण क्या है, प्रसव क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें विरूपण जनन विज्ञान क्या है, इस पर छोटी सी टिप्पणी लिखी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टेटरोलॉजी क्या है, यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेगनेंसी की परिभाषा लिखी, आपको सहगर्भिता की परिभाषा पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विकासात्मक विचार यानी कि आपके डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी उदाहरण सहित आपको बताना होता है। तो ये थे आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको कौन से सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसी के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।